नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आर्थिकी के डेटा से संबंधित कुछ चीज़ें देखेंगे। अक्सर देखा जाता है कि यूपी पीसीएस में आर्थिकी डेटा यानी कृषि से संबंधित जो डेटा है और खनिज से संबंधित जो डेटा है, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो डेटा है, जीडीपी से संबंधित जो डेटा है, ठीक है, खनिजों का उत्पादन हो गया, फसलों का उत्पादन हो गया, तो उससे रिलेटेड भारत एवं विश्व से आंकड़े अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक टॉपिक का आर्थिकी का डेटा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे 3-4 वीडियो में। तो उसी क्रम में आज का ये पहला वीडियो है। हम भारत एवं विश्व के कृषि उत्पादन से संबंधित डेटा को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, 2-3 पॉइंट आपको जान लेना जरूरी है कि 1950-51 में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 55.4% था, ठीक है। 1950-51 में कृषि में जीडीपी का अगर प्रतिशत या कृषि क्षेत्र का योगदान पूछेगा तो 55.4% था, ठीक है। इसी प्रकार जो है वर्ष 23-24 में अर्थव्यवस्था के सकल जीबीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 17.7% है, ठीक है। ध्यान रहे, ये जीडीपी की यहाँ बात कर रहा है और यहाँ जो है सकल जीबीए यानी समग्र जीबीए की बात हो रही है। तो समग्र यानी 23-24 में देश के समग्र जीबीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, 17.7% रहा है। अब सकल जीबीए में फसलों का योगदान की अगर हम बात करें तो 55.8% रहा है। पशुपालन की बात की जाए तो 30.28% रहा है। वानिकी की बात की जाए तो 7.24% रहा है और मत्स्य पालन की बात की जाए तो 7.25% रहा है। तो 23-24 में देश के सकल जीबीए में ये फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन का योगदान है। तो इसमें फसल 55.28% रहा है और मत्स्य पालन जो है 7.25% अलग अलग रहा है। ये दो चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और सकल जीबीए में अगर कृषि और संबद्ध क्षेत्र का संपूर्ण योगदान देखेंगे तो 17.7% रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश के कुल कार्यबल में कृषि एवं सहायक क्षेत्र का योगदान की अगर बात की जाएगी तो ये 21-22 के अनुसार है 54.6% रहा है, ठीक है। देश के कुल कार्यबल में कृषि एवं सहायक क्षेत्र का योगदान 54.6%। वहीं अगर हम आईएलओ के जनवरी 2021 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में कुल रोजगार में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान देखें तो 43% रहा है। तो ये अलग अलग डेटा है, ठीक है। ये आर्थिक समीक्षा के हिसाब से है। सकल जीबीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 17.7% है। वहीं 2019 में आईएलओ के अनुसार जब हम देखेंगे तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान जो है मतलब रोजगार में, जो कुल रोजगार प्रदान करने में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो 43% का रहा है, ठीक है। अब कृषि उत्पादन से संबंधित कुछ डेटा हम देखेंगे। जैसे वर्ष 2022 में शीर्ष 3 खाद्यान्न उत्पादक अगर देशों की बात की जाएगी तो पहले स्थान पे चीन रहा है, दूसरे पे अमेरिका रहा है और तीसरे पे भारत रहा है। तो हमारा भारत इसमें तीसरे स्थान पे है वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। तो ये ध्यान दीजिएगा। और पहले स्थान पे चीन है। वर्ष 22-23 में शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक अगर राष्ट्र की बात की जाए, सॉरी राष्ट्र यहाँ मैंने लिख दिया है, राज्य होगा। शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक अगर राज्य की बात की जाएगी तो हमारा यूपी रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है। वर्ष 22 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं आयातक राष्ट्र भारत रहा है, ठीक है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा आयातक है, ठीक। मतलब दालों का उपभोग भारत में ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी है। धान की अगर उत्पादकता की बात की जाएगी भारत एवं विश्व में तो भारत में पंजाब राज्य की उत्पादकता है
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 43 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। और जापान की बात की जाएगी तो 71.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। किलोग्राम नहीं, ये क्विंटल है, 43 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और ये जापान है 71.61। गेहूं की अगर बात की जाएगी तो भारत में गेहूं उत्पादक सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाएगा, गेहूं की उत्पादकता अगर किस राज्य की सबसे ज़्यादा है यह पूछी जाएगी। ध्यान रहे उत्पादकता की बात हो रही है। धान की उत्पादकता की बात की जाएगी तो पंजाब है भारत में और विश्व में जापान है। अगर गेहूं की उत्पादकता की बात की जाएगी तो भारत में हरियाणा है और विश्व में जर्मनी है गेहूं में। उर्वरक की औसत खपत की बात की जाएगी भारत में तो 137.15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। 137.15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर खपत की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा खपत जो है पंजाब राज्य में होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 246.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और केंद्र शासित प्रदेश जो है पुद्दुचेरी है। और अगर कुल उपभोग की बात की जाएगी, उर्वरकों के कुल उपभोग की दृष्टि से, तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर क्या है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उर्वरक की खपत जब पूछ ली जाएगी तो ये पंजाब राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी है। लेकिन अगर राज्यों में सबसे ज़्यादा उपभोग उर्वरक का कौन सा राज्य कर रहा है ये पूछ लिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश कर रहा है 5628,000 टन, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे एमपी है। सर्वाधिक 4 सिंचित क्षेत्रफल वाली अगर फसलें पूछ लिया जाएगा तो सबसे बड़ी सिंचित फसल गन्ना है, 96.6% है ये। दूसरे पे गेहूं है 95.3% है, तीसरे पे चावल है 62.7% है। तो सिंचित क्षेत्रफल के हिसाब से है ये, थोड़ा सा मतलब इसको ध्यान दीजिएगा। गेहूं दूसरे पे है, चावल तीसरे पे है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गन्ना पहले पे है। सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल गन्ना का है 96.6%, फिर गेहूं का है 95.3% और फिर चावल का है 62.7% और फिर कपास का है 45%, ठीक। वहीं अगर 21-22 में दालों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता की बात की जाएगी तो 5308 ग्राम प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन दाल मिल रही है, यानी 1906 किलोग्राम प्रतिवर्ष मिल रही है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति को औसतन एक दिन में 53.8 ग्राम जो है दाल मिलती है, ठीक। और अगर वर्ष में ये बात की जाएगी तो 19.6 किलोग्राम मिलती है, ठीक। वर्ष 21-22 में अनाज की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता जो रही है वो 460.8 ग्राम रही है। कितनी? 460.8 ग्राम, ठीक। और प्रतिवर्ष की बात की जाएगी तो 168.2 किलोग्राम प्रतिवर्ष रही है। तो ये कुछ फैक्ट थे जिनको जानना जरूरी है। अब हम एक एक फसल देखेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे कौन राज्य हैं। तो अगर चावल उत्पादन की बात की जाएगी तो इसमें पहले स्थान पे तेलंगाना है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल है, चौथे पे पंजाब है चावल उत्पादन में, ठीक है। चावल उत्पादन में पहले पे तेलंगाना, ये विशेष ध्यान रखिएगा, जो पहले कभी रहता नहीं था। दूसरे पे यूपी है, तीसरे पे वेस्ट बंगाल आ गया जो पहले स्थान पे रहता था, और चौथे पे पंजाब है। गेहूं उत्पादन की बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश, देखिए उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, लेकिन उत्पादकता में हरियाणा पहले स्थान पे है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उत्पादकता पूछी जाएगी जो अक्सर पूछा नहीं जाता है तो उसमें हरियाणा पहले पे होगा। गेहूं उत्पादन में पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है, चौथे पे हरियाणा है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर जो है मक्का की बात की जाएगी, मक्का, तो मक्का में पहले स्थान पे कर्नाटक है, दूसरे पे बिहार है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। मक्का उत्पादन में पहले पे कर्नाटक, दूसरे बिहार, तीसरे पे एमपी और चौथे पे तमिलनाडु। तो बिहार दूसरे स्थान पे है, ये विशेष ध्यान देना है जो लोग बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। ज्वार की अगर बात की जाएगी तो ज्वार में पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे कर्नाटक है,
तीसरे पे हमारा यूपी है ज्वार उत्पादन में, तो ये ध्यान दीजिएगा। चौथे पे राजस्थान है। बाजरा की अगर बात की जाए तो पहले पे राजस्थान है बाजरा उत्पादन में, दूसरे पे हमारा यूपी है, ध्यान देने योग्य है, तीसरे पे गुजरात है और चौथे पे हरियाणा है। अगर रागी की बात की जाए तो रागी उत्पादन में पहले पे कर्नाटक है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे उत्तराखंड है, चौथे पे महाराष्ट्र है। छोटे मिलेट्स की बात की जाएगी तो पहले पे इसमें एमपी है, दूसरे पे उत्तराखंड है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, ध्यान देने योग्य बात है छोटे मिलेट्स के उत्पादन में, चौथे पे उड़ीसा है। चना की बात की जाएगी तो चना उत्पादन में पहले पे एमपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे गुजरात है चना उत्पादन में, ठीक है। अगर तूर की बात की जाएगी यानी अरहर की, तो इसमें पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उत्तर प्रदेश। तो अरहर उत्पादन में भी तीसरे पे यूपी है, ध्यान रखिएगा, चौथे पर गुजरात है। उड़द की बात की जाएगी तो पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है उड़द उत्पादन में, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे तमिलनाडु है। मूंग की अगर बात की जाएगी तो पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे बिहार, चौथे पे गुजरात। और अगर अन्य दालों की बात की जाएगी तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, ठीक, उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे उड़ीसा और चौथे पे कर्नाटक है, ठीक। इसी प्रकार अगर कुल दालों की बात की जाए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है दलहन उत्पादन वाले फैक्ट में, कि पहले पे इसमें एमपी है जिसको दलहन राज्य कहा भी जाता है, ठीक है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे राजस्थान है। तो कुल दालों में पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे राजस्थान। कुल खाद्यान्न उत्पादन अगर देखा जाए तो इसमें पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है। मूंगफली की बात की जाए तो पहले पे गुजरात है, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे मध्य प्रदेश, ठीक है, चौथे पे तमिलनाडु। रेप सीड एवं सरसों में देखा जाए तो पहले पे इसमें राजस्थान होगा, दूसरे पे उत्तर प्रदेश होगा, तीसरे पे मध्य प्रदेश होगा, चौथे पे हरियाणा होगा। इसी प्रकार सोयाबीन की बात की जाए तो सोया स्टेट भी एमपी को बोलते हैं, तो पहले पे एमपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे कर्नाटक। सूरजमुखी को अगर देखा जाए तो पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे तेलंगाना। और अगर कुल तिलहन की बात की जाए तो पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है और तीसरे पे गुजरात है। यानी टोटल तिलहन उत्पादन में पहले स्थान पे राजस्थान है। तो ये जहाँ टोटल की बात की जाएगी, जैसे कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहले पे उत्तर प्रदेश है, कुल दलहन उत्पादन में पहले पे मध्य प्रदेश है और कुल तिलहन उत्पादन में पहले पे राजस्थान है। तो इन फैक्ट को आपको जरूर विशेष ध्यान देना होगा। गन्ना उत्पादन की अगर बात की जाए तो इसमें पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है और चौथे पे तमिलनाडु है, ठीक है। गन्ना उत्पादन में पहले पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे तमिलनाडु। कपास की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो पहले पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तेलंगाना। कपास का अगर क्षेत्रफल देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है तो ये महाराष्ट्र में है, लेकिन अगर उत्पादन पूछा जाएगा तो गुजरात पहले पे है। जूट की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल पहले पे है, फिर गुजरात है, फिर असम है, फिर उड़ीसा है। इसी प्रकार मेस्ता की बात की जाए तो पहले पे बिहार है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे असम है, चौथे पे उड़ीसा है। जूट एवं मेस्ता की अगर बात की जाएगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, केवल मेस्ता की बात की जाएगी तो बिहार पहले पे आएगा। जूट एवं मेस्ता की बात की जाएगी तो पश्चिम बंगाल पहले पे आ जाएगा, बिहार दूसरे पे आ जाएगा, असम तीसरे पे आ जाएगा, ठीक है। तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। जूट एवं मेस्ता में भी पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, लेकिन मेस्ता में बिहार, पश्चिम बंगाल और असम है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाले डेटा हैं, इनको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से जितना बताया गया जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि आज़ादी के समय देश की जीडीपी में, यानी 1950-51 में देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 55.6%। 23-24 में अर्थव्यवस्था के सकल जीबीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 17.7%। सकल जीबीए में मत्स्य पालन का 7.25%, फसल का 55.28%। देश के कुल कार्यबल में कृषि एवं सहायक क्षेत्र का योगदान 54.6% रहा है। देश के कुल कार्यबल में 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार आईएलओ ने 2019 में
देश के कुल रोजगार में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना बताया था? 43%। ठीक है। कृषि उत्पादन में अगर देखा जाएगा, शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक देश की बात की जाएगी तो भारत तीसरे स्थान पे है। ठीक है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है। 2022-23 में शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक देश की बात की जाएगी या राज्य की बात की जाएगी तो इसमें उत्तर प्रदेश आएगा। अगर 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं आयातक देश पूछा जाएगा तो भारत है। धान की कुल उत्पादकता अगर भारत में देखी जाए तो ये पंजाब राज्य में है। विश्व में देखी जाए जापान में है। गेहूं की उत्पादकता की बात की जाए तो हरियाणा है। ठीक है। विश्व में जर्मनी है। उर्वरक की औसत खपत देखी जाए भारत में तो 137.15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा उर्वरक की खपत कहाँ होती है? पंजाब में। लेकिन सबसे ज़्यादा उपभोग कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है। पहले स्थान पे, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश। सिंचित क्षेत्रफल वाली सबसे बड़ी फसल गन्ना है, फिर गेहूं है, फिर चावल है, फिर कपास है। ठीक। इसी प्रकार अगर दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात की जाए, प्रतिदिन 53.8 ग्राम है, 19.6 किलोग्राम प्रति वर्ष है। इसी प्रकार अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की प्रतिदिन बात की जाएगी तो 460.8 ग्राम है और 168.2 किलोग्राम प्रति वर्ष है। ठीक है। कृषि में शीर्ष 4 राज्य की अगर बात की जाए तो चावल में पहले पे तेलंगाना है, यूपी है दूसरे पे यूपी है चावल में, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे पंजाब है। गेहूं में यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा है। तो गेहूं में उत्पादकता हरियाणा के पास है, लेकिन उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर मक्का आप देखेंगे तो इसमें पहले कर्नाटक है, दूसरे बिहार है, तीसरे मध्य प्रदेश, चौथे पे तमिलनाडु। ज्वार में पहले महाराष्ट्र, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे राजस्थान। बाजरा में राजस्थान है, सरसों में भी राजस्थान है। तो बाजरा में राजस्थान पहले पे है, उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में दूसरे पे है, विशेष ध्यान देना है। तीसरे पे गुजरात है। कुल दालों में अगर कहा जाए तो दालों में पहले पे मध्य प्रदेश है। ठीक है। पहले पे कौन है? मध्य प्रदेश है। दूसरे पे कौन है? राजस्थान है। तीसरे पे मध्य प्रदेश पहले पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे राजस्थान है। ठीक है। कुल खाद्यान्न की अगर बात की जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। तो उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न में पहले स्थान पे है और गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक। और एमपी खाद्यान्न में दूसरे पे है, पंजाब तीसरे पे है। मूंगफली में पहले पे गुजरात है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे एमपी, चौथे पे तमिलनाडु। रेपसीड एवं सरसों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, रेपसीड सरसों में भी। ठीक है। और तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे हरियाणा है। ठीक। दलहन में पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र है, ये ध्यान रखिएगा। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। प्रथम 3 अगर याद रहेंगे, चौथा नहीं भी याद रहेगा तब भी चल जाएगा। ठीक है। सूरजमुखी में पहले कर्नाटक, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे तेलंगाना। तिलहन की बात की जाएगी तो इसमें पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे गुजरात है। गन्ना में पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे तमिलनाडु है। कपास की बात की जाएगी तो इसमें पहले पे गुजरात आएगा, दूसरे पे महाराष्ट्र आएगा, तीसरे पे तेलंगाना आएगा। जूट में पहले पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे असम, चौथे पे उड़ीसा आएगा। मेस्ता में पहले पे बिहार आएगा, दूसरे पश्चिम बंगाल आएगा, तीसरे पे असम, चौथे पे उड़ीसा आएगा। जूट एवं मेस्ता की अगर बात की जाएगी तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। ठीक है। चाहे जूट पूछा जाएगा, चाहे जूट एवं मेस्ता पूछा जाएगा, इसका क्रम एक ही रहेगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। लेकिन केवल मेस्ता पूछ लिया जाएगा तो उसमें बिहार पहले पे आ जाएगा, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे असम। कुछ और डेटा नीचे हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र आजीविका प्रदान करता है 42.3% आबादी को आर्थिक समीक्षा के अनुसार। ठीक है। तो सब में अलग अलग अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। 43% माना था ILO ने, 42% भारतीय कृषि क्षेत्र आजीविका प्रदान कर रहा है, 42.3% आबादी को, यह आर्थिक समीक्षा बता रही है। ठीक। वर्तमान कीमतों पर देश की GDP में हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की कितनी है? 18.2%। सकल GVA अलग डाटा है। सकल GVA में
17.7% है, ठीक है, 17.7%। लेकिन जीडीपी में हिस्सेदारी 18.2% है। 23-24 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.4% रही, विगत वर्ष की तुलना में ये कम रही है, ठीक है। 23-24 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.4% रही। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है भारत प्रथम स्थान पर है किसमें? दूध, दाल और मसाला, ठीक है। दूध, दाल और मसाले के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है विश्व में, ठीक। और 22-23 में भारत में मत्स्य उत्पादन 17.54 मिलियन टन हुआ है, विश्व में तीसरा स्थान रहा। कितना? 17.54 मिलियन टन, ठीक है। तो 22-23 में भारत में मत्स्य उत्पादन कितना हुआ? 17.54 मिलियन टन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये पूछ लेगा। तो ये भारत की कृषि से संबंधित आंकड़े थे। शीघ्र ही अगले वीडियो में हम विश्व की कृषि से संबंधित आंकड़े लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इसको याद करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।